जितनी तेजी से कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले सामने आए थे, कहा जा सकता है कि उसमें डॉक्टर्स को संभलने तक का मौका नहीं मिला था। लिहाजा संक्रमण पर नियंत्रण पाने तक हालात बद से बदतर हो गए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार तीसरी लहर के लिए पहले ही चेतावनी दे दी गई है, जिसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी है। इसके लिए मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भी 100 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया जा रहा है। पीकू और नीकू वार्ड में इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। वार्ड को टाइल्स लगाकर और डेंटिंग पेंटिंग करवाकर नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ ही ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। पीएम केयर फंड से 10 वेंटिलेटर बेड मंगाए गए हैं, जिनको पीकू वार्ड तैयार होते ही वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। उधर मेडिकल प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि अभी 10 बेड का पीकू वार्ड चालू है, जिसमें भर्ती 3 बच्चों को पूरी तरह स्वस्थ कर डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल तीसरी लहर के लिए मेडिकल कॉलेज का पूरा स्टाफ मैन पावर के साथ तैयार है। कोरोना की पहली लहर, फिर कोरोना की दूसरी लहर। दूसरी लहर में जिस तरीके से केस लगातार सामने आए, उसमें वाकई एक डरा देने वाला माहौल खड़ा कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग के आगे एक चुनौती खड़ी हो गई थी कि आखिर किस तरीके से इस दूसरी लहर पर काबू पाया जाए, क्योंकि लगातार लोग संक्रमित हो रहे थे। शुरुआती दिनों में तैयारियां नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके तैयारियां पूरी की गई और अब कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया गया। लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर, जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की? हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार है। मेरठ का लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल हैं। सर, किस तरीके से जो थर्ड लहर की तैयारियां हैं मेडिकल में, वो चल रही हैं? बिल्कुल, इस बार जो हम लोगों ने सेकेंड लहर कोरोना में जो जंग जीती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में ये सेकेंड लहर भी हमने इसको जीता है। अब उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन है, हमारे जो विशेषज्ञों द्वारा प्रेडिक्शन किया गया कि तीसरी लहर में बच्चों को बिलो 18 ईयर्स के बच्चों को कोरोना होने की संभावना ज़्यादा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए एलाराम मेडिकल कॉलेज को 100 बेड का जो बच्चों के लिए तैयार पीडियाट्रिक कोविड बेड तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए। उसी क्रम में हम लोग 50 पीडियाट्रिक आईसीयू, 50 आइसोलेशन के बेड तैयार कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने 10 बेड तो तैयार कर लिए हैं। बाकी का कार्य प्रोग्रेस चल रहा, वो भी हम लोग हफ्ते 10 दिन में तैयार कर लेंगे। और इसके लिए सर जो वेंटिलेटर्स हैं जो नहीं है, उनको प्रिक्योर करने की प्रक्रिया की जा रही है और बाकी लॉजिस्टिक प्रिक्योर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दवाई खरीदने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे अगर कोई भी आते हैं, इस तरह से अचानक केस बढ़ते हैं, तो हमें एकदम से हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, ये तीसरी लहर का अंदाज़ा कब तक लगाया जा रहा है कि कब तक ये, किन महीने में शुरुआती इसकी होगी शुरुआत, और किस तरीके से इसका बचाव करना चाहिए? ये लगभग कहना चाहिए अगस्त लास्ट या सितंबर में इस तीसरी लहर आ सकती है। बचाने के लिए जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और बाहर निकलते हैं, बाहर आने के बाद हाथ पैर ज़रूर धुलें, अपने चेहरे को ज़रूर साफ़ पानी से धुलें, और बाहर निकल के जाते हैं वहाँ भी आपको मास्क लगाए रखना है और ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाना है। अगर भीड़ है तो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने आप को रखिए, जिससे ये बीमारी ना हो सके। तो सर, कहा जा सकता है कि तीसरी लहर के लिए अब स्वास्थ्य विभाग और साथ साथ मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार है। हाँ बिल्कुल सर, एक मिनट सर। तो सर, कहा जा सकता है कि अब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मेरठ और आसपास के ज़िलों के भी मरीज़ यहाँ पे आके भर्ती होते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास मैन पावर है। हमारे पीडियाट्रिशियन लगभग 16 पीडियाट्रिशियन हैं। हमारे पास नॉन पीजी रेजिडेंट हैं। इस क्रम में हम अपनी सभी मैन पावर को, जितने भी स्टाफ नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, या जो भी इससे संबंधित हैं, और डॉक्टर्स को हैं, उनको पीडियाट्रिक बच्चों डील करने की ट्रेनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। स्टाफ नर्सों को बैच वाइज ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे काम करना, कैसे नहीं करना।
तो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेनिंग, इसमें कुछ हम लोग लखनऊ स्तर, प्रदेश स्तर से भी ट्रेनिंग की जा रही है। हमारे यहाँ से लगभग सभी डॉक्टर उस प्रदेश स्तर की ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर के लिए भी डॉक्टर्स पूरी तरीके से तैयार है। सलाम है डॉक्टर्स के इस जज्बे को भी, जो दिन रात लगकर मरीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरा उत्तर प्रदेश अनलॉक हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरतेंगे। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क लगाइए, बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहिए और कोरोना से बचे रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, न्यूज़ 80 मेरठ।